हमारे ही राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर दोषारोपण करने वाले इस नाग बालक ने न केवल हमारे महाराज का बल्कि हम सभी गरुड़ों का भी अपमान किया है। हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया। ये दंड का पात्र है और इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। रुक जाइए। देखिए, सभा में विचार विमर्श होता है। आप अपना पक्ष रखिए, किंतु किसी भी प्रकार से मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा अनुचित होगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सभा की मर्यादा का उल्लंघन ना कीजिए। हनुमान, तुम अपने मित्र के पक्ष में क्या कहना चाहते हो? महाराज, सर्वप्रथम तो ये कि मेरा मित्र अवैध रूप से यहाँ गरुड़ राज्य में छुपकर नहीं आया है। वो अपने पिताश्री के अपहृत होने से दुखी होकर उन्हें यहाँ ढूंढने आया है। बालक है, निहत्था है, आप सबसे दुर्बल है। महाराज, ऐसे में ये कैसे आपके लिए संकट बन सकता है? बात दुर्बल या सबल की नहीं है हनुमान। ये नाग हमेशा हमसे बैर रखते आए हैं और ये नाग पुत्र है। सेनापति जी, हमारे संस्कार में तो घर आए अतिथि को देवता मानकर उनका सत्कार करते हैं, और यहाँ एक दुखी और दुर्बल बालक के प्राण लेना चाहते हैं आप। महाराज, ये कैसे संस्कार हैं? कैसा न्याय है? कैसा न्याय है? बात संस्कार या न्याय की नहीं है, बात हमारी सुरक्षा में सेंध की है। ये नाग बड़े ही धूर्त होते हैं। इन्हीं के एक साथी मेघासुर ने न जाने हमारे कितने पक्षियों के प्राण हर लिए। उन्हें जीवित ही निगल गया वो धूर्त। सेनापति जी, नागभूषण उन्हीं पंचफन का पुत्र है जिन्होंने मेघासुर को बंदी बनाया था। गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त करके शांति स्थापित की थी, और आज उनके अपहृत होने पर उनका नन्हा सा पुत्र अपने प्राण संकट में डालकर उन्हें ढूंढने निकला है। आपको तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए। हनुमान, हमारे महाराज पर मिथ्या आरोप लगाने वाले को हम अवश्य दंड देंगे, चाहे ये किसी का भी पुत्र हो या फिर कोई बालक ही हो। आप भी बताइए, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा है? उचित कहा है आपने, दंड का पात्र है ये। और ये भी तो हो सकता है ये नाग बालक अपने पिता के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़कर हमारे रहस्य को जानने के लिए गरुड़ लोक में आ गया हो। जो कि उसे हनुमान की सहायता से ज्ञात भी हो चुका है, और अब ये बाहर जाकर हमारे रहस्य को हमारे शत्रु नागों को बता देगा, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। अब ये गरुड़ राज्य के बाहर नहीं जा सकता। सेनापति जी, ये गरुड़ों का रहस्य जानने नहीं आया है। अब
पितु, ये आप सबको अवगत कराने आया है। मेघासुर नाग सेना को युद्ध के लिए सचेत कर रहा है और किसी भी समय वो यहाँ युद्ध करने पहुँच सकता है। यदि दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया तो सैकड़ों गरुड़ों और नागों के प्राण जाएंगे। हमें अपने प्राणों का भय नहीं है हनुमान। किंतु इस नाग बालक के प्राण लेकर ना तो आप वीर कहलाएंगे और ना ही आपको कुछ प्राप्त होगा। यही उचित होगा कि नागों और गरुड़ों के मध्य होने वाले युद्ध को रोका जाए, कि आप किसी भी प्रकार का गरुड़ों और नागों में युद्ध होने वाले को रोकें। ये सबका जीवन बचाना चाहता है और आप सब इसके जीवन का अंत करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? कोकाट, वरदान प्राप्त है मुझे। मेरा सामना करने जो भी मेरे समक्ष आएगा उसकी देह की आदि शक्ति मुझ में समाहित हो जाएगी। मुझ महानतम वाली के समक्ष एक क्षण भी टिक नहीं पाओगे तुम कोकाट। कोकाट, अब राजा मैं हूं, मेरे आदेश का पालन करो। बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें। महाराज, अब व्यर्थ के वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। आप शीघ्र ही इस नाग बालक को बंदी बनाकर दंड दीजिए। ये हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किंतु किस आधार पर आप इसे दंड देने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा आधार तो ये है कि ये हमारे शत्रु पक्ष का है और अब तो हमारे रहस्य को भी जान गया है। फिर हम कैसे मान लें कि ये बालक जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है? तो भूषण कैसे मान ले कि गरुड़ों ने उसके पिताश्री का अपहरण नहीं किया है? इसने स्वयं अपने नेत्र से जटायु महाराज को देखा था अपने पिताश्री का अपहरण करते हुए। महाराज जटायु, एक बालक अपने प्राण संकट में डालकर आप सबके मध्य आया है। क्या ये इसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है? जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। हनुमान, जब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मैंने पंचपन का अपहरण नहीं किया है, तो क्या ये इस नाग बालक के लिए विश्वास करने की बात नहीं है? हाँ हाँ, महाराज सत्य कह रहे हैं। मित्र भूषण, मुझे महाराज के कथन पर पूर्ण विश्वास है। महाराज,
मुझे तो शंका हो रही है किसी तीसरे व्यक्ति ने मायावी छल करके ये कृत्य किया है। महाराज, हनुमान को ये प्रतीत होता है नागों और गरुड़ों की मित्रता के मध्य फिर से कोई शत्रुता के बीच हो रहा है। हो सकता है ऐसा संभव हो। और हाँ, किसी ने भी मेरे मार्ग में आने का साहस किया तो उसे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। नहीं वाली भैया, आप पिताश्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्षमा करें महाराज, मैं विवश हूँ। यह अनैतिक है वाली भैया। भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शांत रहो सुग्रीव। क्या देख रहे हैं आप सब? जय जयकार नहीं करेंगे? बोलिए। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम महाराज वाली की जय। बोलिए। महानतम महाराज वाली की जय। 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 कोकाट, भूतपूर्व राजा का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रचें, इसलिए उन्हें कारागार में भेज दीजिए। किंतु पूरे सम्मान के साथ पिताश्री हैं हमारे। भैया, आप कहाँ चल दिए मंत्री जी? आपको अभी महानतम महाराज वाली ने जाने की अनुमति नहीं दी है। आप जाकर वन संघ में सभी राजाओं की सभा बुलाने की व्यवस्था कीजिए और उन्हें यह अवश्य सूचित किया जाए कि सभी का आना अनिवार्य है। और ये महानतम महाराज वाली का आदेश है सबके लिए। महाराज, नागों और गरुड़ों में यदि युद्ध हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इनके बीच ना पड़कर उन्हें रोकने का एक उपाय करना होगा। हनुमान, नागों में इतना साहस नहीं कि वो हम गरुड़ों पर आक्रमण करने की भूल कर सके।
किंतु हमें इस नाग बालक पर निर्णय लेना होगा। जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। विष्ठर विकराल हूँ मैं, शत्रुओं का काल हूँ मैं। जय जय नागा, जय जय मेघा, 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 जय जय नागा, जय जय मेघा। आगे बढ़ो। हमारा लक्ष्य गरुड़ राज्य दिखाई दे रहा है मुझे। बचपन में कुछ और आगे बढ़ना है। स्मरण रहे, कोई पक्षी नहीं बचना चाहिए। सबको मृत्यु देंगे हम। जय जय नागा, जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय नागा। सूर्य के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कुछ तो हलचल है वहां। कहीं कोई संकट तो नहीं आने वाला। ये तो कोई महानाग है। बेघासुर है ये। भागो भागो। आक्रमण हुआ है। मैं महाराज जटायु को सूचना देता हूँ। शीघ्र जाओ, मैं सबको सतर्क करता हूँ। प्रणाम महाराज। नागों ने आक्रमण कर दिया है। मेघासुर है उनके साथ। मेघासुर, सेनापति चित्रकेतु, आप तुरंत जाइए और सेना एकत्रित कीजिए और नागों को रोकिए। और ध्यान रखिए, हमारे अंडज शिशु और गरुड़ों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज जटायु, ये युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए। मुझे उन नागों से बात करने के लिए जाने दीजिए। हनुमान, मेघासुर बहुत दूर नाग है, तुम संकट में पड़ सकते हो। महाराज, यदि ये युद्ध छिड़ गया तो उसे रोकना असंभव होगा और महाविनाश होगा। ठीक है हनुमान, किंतु ध्यान रहे, अगर नागों ने आक्रमण किया और एक भी गरुड़ उसमें घायल हुआ तो मैं भी युद्ध नहीं रोक पाऊंगा। जी महाराज। हनुमान, मुझे भी अपने साथ आने दो मित्र। नहीं मित्र, तुम यहीं रहो। महाराज, मेरा मित्र आपकी अभिरक्षा में है। ठीक है हनुमान। मैं शीघ्र आता हूँ मित्र। गरुड़ राज्य के निकट आ गए हैं। देख रहे हो हनुमान, किस तरह से ये धूर्त नाग बढ़े चले आ रहे हैं। युद्ध के लिए उद्यत हैं। इनसे शांति की आशा करना व्यर्थ है। गरुड़ वीरों, इन नागों को दिखा दो कि हमारी ओर दृष्टि उठाने का परिणाम क्या होता है। आगे बढ़ना
बढ़ने से पूर्व ही समाप्त कर दो इन्हें। ऐसा मत कीजिए सेनापति जी, इन नागों को युद्ध के लिए मत उकसाइए। मैं इनसे जाकर बात करता हूँ। महाराज जटायु ने मुझे अनुमति दे दी है। समझाते सबको हनुमान, शांति दूत सा यह अभियान। महाप्रयास करें बजरंगी, विनशन चाहे नीति को रंगी। चले पवन प्रिय पिता कराई, युद्धहीन सृष्टि सुखदाई। सरल सोच संपूर्ण करने, देव कामना भव दुख हरने। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। मुझे किसी भी प्रकार से नागों को रोकना